देहाती कहावत है कि हाथी मर जाए तो भी 1.25 लाख का होता है। इतना हम लोग अपने आप को लज्जित हैं परिवार की व्यवस्था को देखकर, फिर भी अन्य देशों से भारत की परिवार व्यवस्था आज भी शानदार है। आज भी भारत में इतना शानदार परंपरा थी, आने जाने वाले भाई को कोई बहन भैया कह के पुकार देती थी तो भैया और बहन के लक्षण झलक पड़ते थे। आने जाने वाली बिटिया को, आने जाने वाली बहन को कोई भाई दीदी कह के पुकार देता था तो भाई और बहन के लक्षण झलक पड़ते थे। आपको विश्वास न हो तो गीता पढ़िए। गीता में भगवान कृष्ण गुरु चेला नहीं थे, अर्जुन और कृष्ण गुरु चेला थे। गुरु चेला नहीं थे, ममेरे फुफेरे भाई का रिश्ता था। मित्र थे, सखा थे, सारथी थे। लेकिन अर्जुन जब गांडीव के रथ के पिछले हिस्से में बैठ करके, गांडीव को रथ के पिछले हिस्से में रख करके रोने लगा तो भगवान कुछ नहीं बोले। आप पढ़िए पूरी गीता, और कुछ नहीं बोले, बैठे रहे। अंत में जब अर्जुन ने ये कह दिया कि प्रभु आज मोह रूपी दलदल में मैं फंस गया हूं, आज मुझे मोह रूपी दलदल से उबारिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। और जैसे ही इतना कहा, पढ़िए गीता, और तैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। इतना बढ़िया ज्ञान आज तक किसी गुरु ने अकेले शिष्य को नहीं दिया है, जितना बढ़िया ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया। क्या मतलब? भारत की व्यवस्था बड़ी शानदार है, और भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए मित्रों, परिवार को सजाने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? कोई जानते हैं? 4 भावरे विवाह में पहले किसको आगे आगे चलाया जाए? किसको चलाया जाए? विवाह नहीं हुआ आप लोगों हुआ? याद नहीं रही? बोलिए कि भगवान की जय। 4 भावरे कन्या को पहले आगे चलाते हैं, क्योंकि गृहस्थी में कन्या का बड़ा महत्व है। गृहस्थी में ये देहाती कहावत थी पहले कि पति चाहे कुदाल से गोड़े, घर का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर ये पत्नी कहीं सुई से गोड़ने लगे तो परिवार समाप्त हो जाए। ध्यान रखना। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पहली जिम्मेदारी बहनों की है। घर को सजाने संवारने की जिम्मेदारी ये बहनें जो जिद कर लेती हैं। मैं अपने घर की बात बताऊं, वही कहूँ गई मेहमानी माँ तो देखें वहाँ गुरु जी के फोटो बिल्कुल मुहारे जैसे दरवाजे खड़े हो तैसे दिखात रहा। तो वहीं हमसे कहीं घर में दुनिया फोटो लगाए हैं, और घर के अंदर आओ तो ऐसे चले आओ। गुरु जी के फोटो है, हम जहाँ जाए भूल गई तो वह खाली यही खत्तिर गई जबकि माँ फोटो खरीद के लई पे और ऐसे लगई पे कि मुहारे जैसे कोई आवे तैसे गुरु जी दिखाई। हमसे कोई मतलब। भवन को सजाओ संवारोगे तो फिर आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अरे हम लोग गुरु जी के जमाने से जुड़े हैं, गुरु जी के साथे रहे हैं, माता जी के हाथ के रोटी खावा और देही देखो, बातचीत देखो, घर कुरिया देखो तो जान पर फिर नरक गंधा। लंका का गए हनुमान जी, लंका का राक्षस के नगरी में, तो बीरवा चढ़ के एक पहाड़ पर चढ़ के भूधर पर चढ़ के देख ही लगे, कहीं देखी यहाँ कोई है अपन बिरादरी की नहीं। तो ये घर दिखाई पड़ा। रावण के घर ना आए, रावण के सोने के बहुत चमचमात रहा, लेकिन यह घर दिखाई पड़ा।
रामायण में लिखा है, भवन एक पुनि दीख सुहा। प्रस्तुति गायत्री परिवार सीतापुर।